नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। खालिस्तानी विवाद के बीच इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एनजीओस को मिलने वाले विदेशी फंड और उनसे बनी चल अचल संपत्तियों पर सरकार की पैनी नजर है। बता दें कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है तमाम एनजीओस को लेकर के, और इसमें बाकायदा ये कहा गया है कि जिन एनजीओस को विदेशों से फंड मिलते हैं और इस फंड के जरिए एनजीओस ने जितनी भी चल अचल संपत्तियां बनाई है उसका बाकायदा ब्यौरा अब गृह मंत्रालय में पेश करना होगा। सीधे तौर पर विदेशों से मिलने वाली इन फंडिंग्स को लेकर के अब मोदी सरकार सख्त रवैया अपना रही है और इसी के तहत कई सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कई सारे खुलासे हुए हैं जिसमें देखने को मिला है कि कई ऐसे एनजीओस जिसे कि विदेशों से फंडिंग मिलती थी, और ये जो फंडिंग है ना सिर्फ कनाडा, अमेरिका से बल्कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों से भी मिली है, और इसी वजह से माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है और विदेशों से जो फंडिंग मिलती है एनजीओस को और वो इससे कितनी ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं या फिर क्या काम करते हैं, इन तमाम चीजों का ब्यौरा सरकार को देना होगा। एक एक चीज को लेकर के यहाँ पर सरकार जो है सख्त रवैया अपना रही है। किसको कितना फंड मिल रहा है और उस फंड से क्या चीजों का निर्माण हो रहा है, इसका तमाम रिकॉर्ड जो है सरकार के समक्ष रखना होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओस के जरिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने संबंधी नियमों में बदलाव कर दिए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड एनजीओ को विदेशी धन इस्तेमाल कर बनाई गई चल व अचल संपत्तियों का पूरा विवरण देना होगा। वहीं गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी जनता को दी है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत यानी कि 31 मार्च तक एनजीओ के लिए संपत्ति की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है। वहीं कानून के मुताबिक विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ को अब एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड होना होगा। वहीं गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियम नियम 2010 के फॉर्म FC4 में 2 खंड जोड़ करके ये बदलाव किए हैं। बता दें कि इस संशोधन में बीए विदेशी धन से बनाई गई चल संपत्तियों का विवरण वित्तीय वर्ष में 31 मार्च और बीबी विदेशी धन के इस्तेमाल से बनाई गई अचल संपत्तियों का विवरण वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को शामिल है। बता दें कि फॉर्म FC4 को वे सभी गैर सरकारी संगठन और संघ भरते हैं जिन्हें एफसीआरए लाइसेंस दिया जाता है ताकि वे अपना वार्षिक लेखा जोखा दाखिल कर सके। बता दें कि गृह मंत्रालय ने उन सभी संस्थानों के एफसीआरए लाइसेंस की वैधता को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया है जिनके लाइसेंस 30 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं या फिर उनका नवीनीकरण लंबित हो। वहीं गृह मंत्रालय ने 2019 और 2022 के बीच एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड या फिर पूर्व अनुमति प्राप्त 335 एनजीओ और एसोसिएशन का ऑडिट किया है। दरअसल मंत्रालय ये देखना चाह रहा था कि क्या इनके जरिए विदेशी फंडिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है, अन्यथा नहीं। वहीं सरकार ने विदेशी धन हासिल करने और इस्तेमाल करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को जवाबदेह बना करके एफसीआरए नियमों को सख्त कर दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के जरिए मालूम होता है कि एनजीओ को पिछले 3 सालों में 55,449 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। जाहिर तौर पर इन आंकड़ों को सरकार जुटा रही है ताकि आने वाले समय में जो देश विरोधी तत्वों को हवा मिलती है ये चीजें देखने को ना मिले, क्योंकि अभी हाल ही में एक खबर सामने आई थी जिसमें देखने को मिला था कि कैसे एनजीओस को न सिर्फ कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों से फंडिंग मिलती है बल्कि बाकायदा पाकिस्तान और चाइना जैसे देश
विदेशों से भी फंडिंग लेकर के भारत के कई एनजीओस काम करते हैं और इसको लेकर के काफी ज्यादा घमासान भी देखने को मिला था। अभी हाल ही में देखने को मिला था कि कैसे जॉर्ज सोरोस, जिसने बकायदा ये क्लेम किया था कि भारत में लोकतंत्र जो है ठीक नहीं चल रहा है, मोदी सरकार को गिराने का ऐलान करते हुए उन्होंने ये तक कह दिया था कि वो लगातार भारत में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो मोदी सरकार को वहां से गिरा सके। यानी कि ये देखने को मिलता है कि कैसे जॉर्ज सोरोस जैसे नेगेटिव लोग भी हैं जो कि इस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं फंडिंग के जरिए ताकि ये देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। वहीं अभी हाल ही में एक खुलासा हुआ था कि कैसे न्यूज क्लिक नाम का एक न्यूज वेबसाइट है, चैनल है, जो कि चाइना से उसे फंडिंग मिलती हो, लगातार मोदी सरकार के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा चलाता है, लोगों को भड़काने का काम करता है और इस तरीके के न्यूज भी वो अपने वेबसाइट के जरिए प्रसारित करता है। तो ये खबरें सामने आई थी, इसके बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इन चीजों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रही है और इसी के मद्देनजर अब विदेशों से जो फंडिंग मिलती है एनजीओस को, उन पर पैनी नजर सरकार रख रही है ताकि आने वाले समय में इस तरीके की दिक्कतें ना हो और पूरी तरीके से इन चीजों पर, इन घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके। हाल ही में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो एनजीओ खोल करके कई सारे गैर कानूनी काम भी करते हैं और एनजीओ के आड़ में वो कई सारे क्राइम्स को भी अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि इससे बहुत बड़ा झटका उन लोगों को भी होगा जो कि एनजीओस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ विदेशों से फंडिंग कलेक्ट करते हैं और उसे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पूरा का पूरा जो डाटा है अब गृह मंत्रालय को पेश करना होगा कि आखिर एनजीओ को कौन सी विदेशी लोगों से ये फंडिंग मिल रही है और इस फंडिंग का उपयोग ये एनजीओ कहां कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कौन सी चल अचल संपत्ति ले रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो गृह मंत्रालय को देना होगा। लगातार इस तरीके की चीजों को देख करके यही कहा जा सकता है कि देश में किसी भी तरीके से अलगाववाद चीजें ना पनपे, कट्टरपंथता ना पनपे, जिसकी वजह से ये चीजें जो है वो सख्त तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में देश में ये खतरे पनपे ना और देश में इन चीजों को लेकर के कोई बड़ी आफत ना आए, जिसकी वजह से ये फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार ये काम कर रही है इसकी तमाम लोग सराहना भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर एक एक रिकॉर्ड सरकार के पास जाएगी तो जिस तरीके से न्यूज क्लिक को चाइना फंड करता हो या फिर जॉर्ज सोरोस ये कहता है कि कैसे उसने तमाम एनजीओस को फंडिंग की है ताकि वो देश में, भारत में मोदी गवर्नमेंट को गिरा सके, तो ये चीजें भी नहीं होंगी जब सरकार के पास एक एक रिकॉर्ड इन विदेशी फंडिंग्स का पहुंचेगा। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या एनजीओस इस पहल को किस तरीके से देखती है। जाहिर तौर पर उन एनजीओस को इससे तकलीफ होगी जो कि विदेशों से फंड प्राप्त करते हैं और उन्होंने इन संपत्तियों से काफी ज्यादा चल अचल संपत्तियां बना रखी हो और इस रिकॉर्ड को वो सरकार को पेश ना करना चाहते हो ताकि उन्हें ये डर लगता हो कि कहीं सरकार इन रिकॉर्ड के जरिए उनके ही पोल ना खोल दे, जिसकी वजह से शायद कुछ लोग इस चीज को लेकर के अपनी मनमानी भी कर सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन कई लोग जो हैं इस नोटिफिकेशन की काफी ज्यादा सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है विदेशी फंडिंग जो कि एनजीओस की मिलता है, इस मामले में ये काफी ज्यादा अहम कदम है और काफी सटीक कदम है जो कि ऐसे वक्त में उठाया गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।